ये और ऊपर ऐसे निकलेगी। तो ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम और ये जो हमारा रियोस्टेट का 5 ओम है, ये दोनों कैसे हुए? सीरीज़ में हुए भाई। नीचे क्यों जा रहे हो? नीचे थोड़ी जाने, ठीक है। तो 5 हुए। तो आर नेट निकालो। आर सीरीज़ होगा, आर सीरीज़ कितना होगा? आर ऑफ ए बी और रियोस्टेट का, और दोनों सीरीज़ में है भाई। मैंने बताया ना, एक ही बार जाना है ऊपर से नीचे, दो रास्ते थोड़ी हैं। इस E1 की तरफ क्यों जाओगे तुम? ऊपर ही जाना है। 5 और 5 दोनों के हैं भाई, कितना आ गया? 10 ओम आ गया। तुम एक काम करो, करंट निकाल लो। करंट तो निकाल सकते हो, इसका क्या काम है? इसको तो तुम्हें निकालना है। वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ये मेन सर्किट में करंट नहीं देता। पिछली वीडियो में जो जॉकी से टच होता है EMF, उसका मेन सर्किट में करंट यूज़ नहीं होता, बताया था ना। वो मेन सर्किट में करंट के कंट्रीब्यूशन में कोई हेल्प नहीं करता, बस उसका काम क्या है? सेंसिटिविटी बनाना। वही चीज़ लगा रहे हैं। तो आई क्या हुआ? V/R EMF अपॉन R टोटल, R सीरीज़। अब देखो EMF कितना है? EMF तुम्हें पता है यार, ये तो किसी काम का नहीं है। 6 है और नीचे कितने हैं? 10 है। कितना है? 3/5 आया, मतलब 0.6 आया, 0.6 एम्पियर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तुम वोल्टेज अक्रॉस AB वायर निकाल लो। AB वायर अक्रॉस वोल्टेज कितना है निकाल लो, क्योंकि फिर वो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा ना फिर, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए तो हमें AB यूज़ करना पड़ेगा, वही बात है। तो वोल्टेज अक्रॉस AB निकालो। वोल्टेज अक्रॉस AB होगा करंट अक्रॉस AB इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AB। करंट अक्रॉस AB तुम्हें पता है टोटली तो आया 0.6, और AB का रेजिस्टेंस 5 है। 6 5 30, 30/10 3 वोल्ट आ गया आपका। वोल्टेज अक्रॉस AB कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। क्लियर? AB के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट आ गया। नाउ अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, क्योंकि जिस EMF का काम सेंसिटिविटी का होता है, जो मीज़र करने का काम आता है, जॉकी को बैलेंसिंग लेंथ देखने का काम, उसका EMF तो KL1 से ही निकलता है, ठीक है, वैसे नहीं निकलता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो तुम। के किसका निकालोगे? V/L। इसमें क्या लेते हो? देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरह की फिक्स क्वांटिटी होती है, तो इसमें वायर की ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, बताया था ना मैंने पिछली बार। तो पोटेंशियल AB का ही लेंगे, वायर का ही लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वायर का ही निकलता है। तो अगर हमें वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो हमें पोटेंशियल भी वायर का लेना पड़ेगा और लेंथ भी वायर की लेनी पड़ेगी। यहाँ बैलेंसिंग लेंथ नहीं लेते, मैंने बोला था ये फिक्स क्वांटिटी होती है, टोटल लेनी पड़ेगी। तो AB का पोटेंशियल 3 है और पूरी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। 100, तो 3/100 आ गया, ठीक है। 3/100 आ गया। बस अब निकालो E1। तो E1 तो तुम्हें पता है, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ तुम्हारी यहाँ से कितनी है? 75 सेंटीमीटर है। वहीं से निकालोगे, बता देना कहाँ से निकाल रहे हो, है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ जो दे रखी है वही यूज़ करना। लेंथ बैलेंसिंग कितनी है? 75 सेंटीमीटर है, वो भी सेंटीमीटर में है। तो E1 क्या होगा? E1 तुम्हें पता है KL1 होता है, पढ़ा ही नहीं है तुमने? E1 KL1 होता है ना पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में। K कितना है? K तो फिक्स क्वांटिटी होती है, 3/100 आ गया। और L1 क्या है? LB है, बैलेंसिंग लेंथ होगी ना, क्योंकि ये EMF तो बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करेगा। हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स होता है भाई, वो लेंथ पे डिपेंड करेगा तो, पर वायर की टोटल लेंथ पे डिपेंड करेगा, जबकि ये EMF किस पे डिपेंड करेगा? बैलेंसिंग लेंथ पे। ये पहले भी हमने डिस्कस करा था, आज आखिरी बार कर दिया, अब सीधा फटाक लिखूँगा। तो K की वैल्यू 3/100, LB आपका 75 आ गया। 25 3 × 75, 25 4 × 100, 9/4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 3 × 75, 25 4 × 100, 9/4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब कर भी सकते हो। 2.25 वोल्ट आएगा। 4 2 × 8 बचा वो, 4 2 × 8 बचे 2, 4 5 × 20, 2.25 वोल्ट, ठीक है, ये आएगा। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए। पहले मैं इंक भर दूँ, फिर पढ़ाता हूँ तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो,
देखो क्वेश्चन है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वो देती है गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm and current of 0.25 ampere with external resistance of 25 ohm. कैलकुलेट, पहला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा ईएमएफ निकालना है। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान है। आपसे कहना चाह रहा है एक बैटरी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो 0.5 एम्पेयर का करंट कब देती है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम हो, क्योंकि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स होंगे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही चेंज कर सकते हैं। और अगर जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम करा तो हमारा करंट 0.5 एम्पियर है, 0.50 मान लेना। और जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम का लगाया तो हम पे करंट आया 0.25 एम्पियर। यहाँ से हमें आर और ईएमएफ निकालना है। समझ तो गई होंगे, इक्वेशन बनेगी। तो पहले आप ये बताओ कि क्या वो करंट होता है कि जब ईएमएफ ई हो और रेजिस्टेंस क्या हो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आर प्लस आर। क्या ये सही है? क्या करंट यही होता है? आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, चलो केस 1 लिखो। केस 1 क्या है? केस फर्स्ट ऐसा है, देखो ई और आर तो चेंज नहीं होने वाले। देखो केस फर्स्ट क्या है, करंट कितना बना? करंट बना 0.50। ठीक है, कब? जब ईएमएफ ई था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था? 0.5 के लिए 12 ओम था। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और केस 2 देखिए, केस सेकंड क्या है कि हमारा करंट 0.25 एम्पियर है, जब ईएमएफ हमारा ई है, इंटरनल हमारा आर है, और हमारा एक्सटर्नल कितना है? 25 है। अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई कि जिसको हम प्लस माइनस करके कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगा आप इन्हें डिवाइड करके कर लो, क्योंकि उससे सीधा ई से ई कट रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। इधर है 0.50, इधर है 0.25, इधर है ई अपॉन 12 प्लस आर, और इधर है ई अपॉन 25 प्लस आर। फर्स्ट को सेकंड से कराया यार, 0.50 अपॉन 0.25, ई अपॉन ये, ई अपॉन ये। देखो ई से ई कैंसिल हो गया, 25 प्लस आर ऊपर गया और ये आया नीचे। यहाँ पॉइंट से पॉइंट काटो, 25 2 जा 50 होगा, तो ये आ गया 2:1। पहले पॉइंट काटा, फिर आप पे 50/25, दैट विल बी इक्वल टू 2/1। नाउ 25 प्लस आर विल बी न्यूमरेटर एंड 12 प्लस आर विल बी डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 प्लस 2r विल गिव 25 प्लस आर इंटू 1। सो 24 उधर गया, 25 माइनस 24 1 आया, और 2r माइनस आर आर आया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। क्लियर? 2r माइनस आर आर हो गया, और 25 माइनस 24 1 हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम आ गया। अब एक मेन बात क्या है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डालिए, तो पुट इन फर्स्ट पहले में डालते हैं। तो यहाँ 0.50 है, ई की वैल्यू 12 आया, आर की वैल्यू 1 है, 12 और 1 हुआ 13, तो 0.50, 12 और 1 हुआ 13, 13 गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर, ये आ गया। तो 13 5 से 65 होता है, लगभग आपको पता ही चल गया होगा। 0.5 मतलब हाफ होता है, तो 6.5 वोल्ट आंसर आ रहा होगा ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ 6.5 वोल्ट आ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम आ रहा है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन इन दी adjoining figure the current in 4 ohm resistor is 1.2 ampere. What is potential difference between B and C? ठीक है, ट्राई करना खुद करने की, हो जाएगा। डायग्राम देखो, देखो 2 आर्म्स बन गई तो पैरेलल हो गया। ये ए है, बी है, 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये तो इसे आप लोग करिए खुद, इजी वाला है। किसके क्रॉस निकालनी है? बीसी के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। सी दिखाया कहीं? सी ये रहा, ये करो। निकल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। करंट दे रखा तो और क्या चाहिए। करंट दे रखा, रेजिस्टर दे रखा, तो वोल्टेज निकाल लो पहले। ठीक है, वोल्टेज किसके क्रॉस निकालोगे? 4 ओम के क्रॉस जितनी वोल्टेज होगी उतनी 8 की भी होगी, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, फिर टोटल निकाल लेना, फिर बीसी को माइनस कर लेना। करें, चलो वेलकम बैक। करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। पहले लिखेंगे यहाँ पे आंसर, लिखेंगे इसको R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं। तो बात करेंगे पहले R1 की। तो इन R1 में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात, R1 खुद दे रखा हमें कितने ओम का? 4 ओम का। और हमें ये भी बता रखा है कि करंट इन R1 कितनी है। R1 में करंट कितनी आ रही है? 1.2 एम्पियर आ रही है। तो क्या तुम वोल्टेज निकाल सकते हो R1 में? क्या होगी? V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। ऐसे लिख सकते हो ना, R1 बेस में लिखना, कन्फ्यूज़ मत होना। IR1 इंटू R1, या I1 बोल लो उसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, I1 बोल लो उसे, I1 बोल लो। ठीक है, तो I1 इंटू R1 ऐसे लिखोगे। I1 कितना है? 1.2 है। R1 कितना है? 4 है। 12 4 जाए कितना? 48, साथ में पॉइंट लगाना, तो ये 4.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 4 और 8 क्या हैं? पैरेलल हैं, तो अगर आप एक की भी वोल्टेज निकालते तो ऑटोमेटिकली वो टोटल भी हो जाती और वो दूसरे की भी हो जाती। जो 4 ओम की है वही 8 ओम की, और वही इन दोनों के पैरेलल की भी हो जाती। क्लियर? तो सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R1 और R2 पैरेलल में है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस R2 वही होती है जो वोल्टेज अक्रॉस R1 होती है, और दोनों कितनी होती है? 4.8 वोल्ट्स होती। क्लियर? दोनों 4.8 वोल्ट्स हो जाती। क्लियर? अब एक काम करते हैं, यहाँ तक पहुँचना है तो एक बार सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ से करंट आई यहाँ पे आई ऐसे। ठीक है, तो निकलेगी भी कितनी? आई। ये तो सही बात है ना, निकलेगी भी कितनी? आई, और यहाँ पहुँच जाएगी फिर आई गई, आई, पर आई को यहाँ टूटना पड़ेगा ए पे। तो देखो, जो ऊपर गया वो I1 है, जो नीचे आया वो I2 है। दोनों I1 I2 आगे बढ़ी मिल गई और बना दिया I। तो I तुम्हें पता चल गया यहाँ से कितना है? I1 प्लस I2 है। I1 कहाँ है? एट 4 ओम। I2 कहाँ है? एट 8 ओम। ठीक है, इतना समझ में आया? 8 और 4 12। पागल हो क्या? रेजिस्टेंस से करंट थोड़ी मिलेगा। अब थोड़ी बात करते हो तुम R2 की। तो इन R2 में देखो वोल्टेज तुम्हें पता है कितनी है? वोल्टेज अक्रॉस R2 कितनी है? 4.8 है। रेजिस्टेंस कितना है R2?
तुम बोलोगे रेजिस्टेंस R2 है, R2 तो क्या तुम I निकाल सकते हो यहाँ, I2 क्या तुम यहाँ से I निकाल सकते हो, I2 जो तुम्हें चाहिए नीचे का, तो I होगा VR2 अपन R2 बे यार, V2 ही ले लो इसे तुम, है ना, V2, इसे V1 बोल लेना, इसे V2 बोल लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, V1, ठीक है। तो V2/R2, V2 कितने 4.8 है और ये कितने 8 है, तो 4 1 4 4 2 8, 4 2 8, ये आपका 0.6 आ गया, 0.6 एम्पियर। तो आपको ये पता चला I2 कितना है, 0.6 है, I2 कितना है 0.6, या I2 कितना है 0.6 है, और I1 तो आपको पता ही था कितना है 1.2। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा I बताओ कितना आ जाएगा, I कितना आ जाएगा, जोड़ो दोनों को, 1.8 तो नहीं आ रहा है एम्पियर, यस सर 1.8 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि करंट अक्रॉस 2 ओम कितना है, यार ये जो I है ये 2 पे ही तो गिरेगा, 2 के वाया थ्रू तो यहाँ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, तो 2 पे कितनी है I2, मतलब जितनी 2 ओम पे है उतनी है I है, तो I अक्रॉस 2 ओम उतनी है जितनी I है, कितनी 1.8 एम्पियर। अब अगर तुम्हें ये पता चल गया तो वोल्टेज अक्रॉस BC नहीं निकाल सकते तुम, B और C के बीच में क्या है R3 तो है, तो अब क्या चाहिए, बस वोल्टेज अक्रॉस BC निकालना है तुम्हें। वोल्टेज अक्रॉस BC उतना ही होगा जितना वोल्टेज अक्रॉस R3 है, BC के बीच में R3 तो है, तो बात तो वही है, तो वोल्टेज 3 निकालनी है तुम्हें। तो वोल्टेज 3 क्या होगी, अब ये देखो 2 ओम पे कितना करंट गिरा I, और 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना है R3, ठीक है। I तुम्हें पता है कितना है 1.8, R3 तुम्हें पता है कितना है 2 है, 18 2 36, 3.6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मैंने बोला कि तुम्हें I मिल गया, I वो है जो 2 ओम पे गिर रहा है, I मिल गया, और रेजिस्टेंस भी तुम्हें पता है 2 है, ये तुम कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें वो वोल्टेज मिल जाएगी जो R3 पे पड़ रही, पर R3 B और C के बीच में है, तो B और C के बीच में क्योंकि R3 है तो B और C की वोल्टेज वही होगी जो 3 की है, I 1.8 R3 2 है, 18 2 36, 3.6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा कि क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ध्यान से देखिए डायग्राम, ये डायग्राम है, A और B ये रहे, ये 10 ओम का है, 5 ओम का है, 7 ओम का है, 3 ओम का है, D है, C है, ठीक है। A और B के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होगा, देखो A और B तक जाने का एक रास्ता तो ये रहा सीधा, एक ऐसा है। अब याद रखना इसमें हमने C को इंक्लूड कर दिया है, CB को, जब ऐसे जाए ऐसे गए फिर ऐसे आ रहे तो CB एक बार इंक्लूड हो चुका है, टिक मार लो। फिर एक ऐसा है, इसमें दोबारा CB इंक्लूड हो गया, और एक आर्म 2 बार इंक्लूड नहीं हो सकती, ये दिक्कत आएगी। देखो AB से जाने में तो सीधा चले गए, एक ऐसे चले गए वाया AD, देन DC, देन CB आ गया, याद रखना, देन ACB जाएंगे तो A से C, C से B, तो CB 2 बार आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या करना है, तो देखो आप पहले इस आर्म को देखो, AD और DC जो हैं, अगर आपको A से C जाना है, मान लो A से C जाना है वाया ऐसे, तो AD और DC जाओगे, है ना, तो AD और DC लॉन्ग वे से गए, अगर AC अगर आपको जाना है और आप लॉन्ग वे से गए, AD से फिर DC गए, तो आपको रास्ते में 3 ओम भी मिलेगा, 4 ओम भी, 7 ओम भी मिलेगा, 3 ओम भी मिलेगा, 7 ओम भी मिलेगा जब आप लॉन्ग रास्ते से जाएंगे AD और DC। तो ये दोनों सीरीज़ में हुए, पहला तो इतना देखो, तो सिंस ऐसे लिख लो RAD जो आपका 3 ओम है, एंड
आर डी सी जो आपका कितने 7 ओम आर इन सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। देयरफॉर इनका निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आर ए सी, ए डी डी सी कैंसिल कर दिया, आर ए सी बोल लो, सीरीज़ में है तो 3 + 7 कितना आ गया 10 ओम आ गया, तो इसे 10 ओम लिख लिया। अब इन दोनों को मिटाया, डी को भूल जाओ, अब इन दोनों को मिटाया और ये सीधा ये रहा, ठीक है, ये रहा, कितना आया 10 ओम आया। अब आप खुद बताइए 10 ओम और ये वाला जो है ये कितना था बीच वाला, ये 10 तो नहीं था, एसी के बीच में कितना था 10 ओम, तो ये 10 और ये 10 कैसे हैं, पैरेलल हैं बच्चे, दिख रहा है ना दोनों पैरेलल हैं। आप इसका नाम बोल दो सिंस आर ए सी नाउ, इसे 10 ओम बोल देते हैं और उसको ऐसे रहने देते हैं और सिर्फ बोलते हैं अब, पर 2 10 है ना, तो इसका नाम कुछ और बोल लें, तो इसे आर सीरीज़ बोल लेते हैं, है ना, ये हमारी चीज़ आर सीरीज़ हो गई, ठीक है। अब सिंस सिंपल सी बात है, ये जो आर सीरीज़ है ये वाला 10 और ये जो आर ए सी है, आर ए सी ये पैरेलल है, ये कैसे हैं पैरेलल है, क्लियर है, कैसे हैं पैरेलल है। तो देयरफॉर इनका पैरेलल में निकालते हैं, तो 1/r पैरेलल बराबर 1/r सीरीज़ प्लस 1/r ए सी, दोनों 10 हैं, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा 2/10, मतलब 1/5। तो आर पैरेलल आपको पता चल गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 5 आया, वो यहाँ लिख लेते हैं। पाँच ओम आ गया। अब आपको ए से बी जाना है, तो ए से बी ऐसे चल जाओ, ए से सी, देन सी से बी, ख़त्म, देन बी से ए आ जाओ, तो आपका निकल जाएगा। क्लियर है? निकालना चाहते हो ऐसा, या एक और को गायब करना चाहते हो, बताओ, तुम गायब कर लेंगे हम, तो गायब भी कर सकते हैं, तो देख लो ऐसे गायब कर लो, मैं बताता हूँ तुम्हें ए से बी आना है, तो ए से सी और सी से बी आना पड़ेगा, तो ए से सी और सी से बी आने में बीच में पड़ेगा 5 ओम और 5 ओम। देखो ए से सी में एक 5 पड़ गया और सी से बी में भी एक 5 पड़ गया, तो ये दोनों 5 भी कैसे हैं सीरीज़ में। तो नाउ ये जो तुम्हारा आया आर पैरेलल 5 ओम, जो कि ये है आर पैरेलल, और ये जो है तुम्हारा सी बी, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों आपके दोनों सीरीज़ में। तो नाउ आर पैरेलल एंड आर बी सी, ये दोनों आपके किस में सीरीज़ में, ठीक है, आर पैरेलल और आर बी सी। ऐसे जाओगे ना ए से सी, सी से बी, तो भाई ए से सी, सी से बी जाने में जो भी पढ़ेंगे वो सारे किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो भाई आर सीरीज़ डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार आर सीरीज़ हो गया, तो 5 + 5 कितना आ गया 10 आ गया, 5 + 5 कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है? अब इन दोनों का कैसे लिखोगे, तो पहली बार तो पढ़ रहे हो तो इन दोनों का ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे, तो ये 10 आ गया। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल हैं, सिंपल सी बात। तो नाउ आर एस डैश और आर ए बी कैसे हैं, आर ए बी बोलना चाहोगे इसे, आर ए बी बोल लो, पर आर ए बी तो निकालना भी है, ठीक है, तो इसे कुछ नाम दे दो, R1 बोल दो, ठीक है। तो आर एस डैश एंड R1, फीलिंग समझो बस, है ना, नाम तो तुम साथ में चला सकते हो, फील लेके, है ना, साथ में जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होते रहोगे तो अपनी कॉग्निटिव स्किल से करते जाना। तो आर सीरीज़ डैश जो कि ये वाला है और ये वाला जो R1 है, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं, तो 1/r पैरेलल डैश निकाल लेते हैं, तो 1/r एस डैश प्लस 1/r1, तो 1/10 और 1/10 कितना आया 2/10, 2/10 मतलब कितना 5, 1/5, तो r पैरेलल डैश कितना आया 5 ही आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 5 आ गया, उसे कहीं भी लिख लो, पर मैं तो चाहूँगा आप लोग ऐसे लिख लें, ये रहा वो 5, ये आया 5। अब यही आर पी डैश है, पर भाई ये ए और बी के बीच में, तो आर पी डैश वही होगा जो ए बी है, तो आपको फाइनली पता चल गया आर पी डैश कुछ और नहीं है, वही है आर ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी आई 5 ओम आई। क्लियर? धीरे धीरे समझते जाना, 2-3 बार देखना इसको कैसे करा, समझ में आ जाएगा, ट्रेंड पकड़ लोगे तो बड़े से बड़े भी हिल जाएंगे, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
आप पे क्वेश्चन है गिवन n resistor each of resistance R, how, या फाइंड सीधा लिख लो, फाइंड R max रेशो R minimum, ये आपको निकालना है। आप पे भाई n रजिस्टर हैं, n कुछ भी हो सकता है, 10 12 13 n रजिस्टर हैं, हर एक का रजिस्टेंस R है, तो आपको R मैक्स और R मिनिमम का रेशियो निकालना है। देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको पता है सीरीज़ में ही आता है, तो R मैक्स कुछ और नहीं है, R सीरीज़ है। R सीरीज़ आप निकालोगे, कहाँ तक ऐड करने हैं, n तक, पहला R, दूसरा R, तीसरा R, सो ऑन कहाँ तक, n तक। अगर ये 2 होते तो 2R लिखते, 3 होते तो 3R लिखते, 10 होते तो 10R लिखते, n है तो nr लिख लो, ठीक है। और R मिनिमम कैसा आएगा, तो R मिनिमम ऐसा आता है यार, पैरेलल में 1/R मिनिमम इज इक्वल टू 1/R पैरेलल, क्या आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू कहाँ तक, n तक, तो कितना आया n/R आया। 1/R 2 बार हो तो 2/R, 3 बार हो तो 3/R, 10 बार हो तो 10/R, n है तो n/R। तो R मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, R मिनिमम की वैल्यू आई R/n। तो बस अब निकालो R मैक्स रेशो R मिनिमम। R मैक्स कितना है, R मैक्स है NR, R मिनिमम कितना है R/n। R से R कैंसिल हुआ, n ऊपर गया, n इंटू n कितना बना n², नीचे कितना है कैंसिल हो गया तो 1 है। तो R मैक्स बाई R मिनिमम कितना आ गया, n² रेशो 1 आ गया। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पे है एट 27 डिग्री सेल्सियस, जो कहीं कहीं रूम टेम्परेचर होता है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। 100 ओम है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ element if resistance is found to be 117 ohm, given टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा टी है ना, अल्फ़ा जो होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया, तो उन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट था, पर मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ। अल्फ़ा है 1.70 इंटू 10⁻⁻² जूल पर डिग्री, जूल डिग्री, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, देख लो यार। क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है। अल्फ़ा कैसे निकलता है, याद है, RT इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 होता था, याद आया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखते थे, याद भी कराई थी तुम्हें, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहीं से निकाल लो, चाहे कितना आएगा, RT R0 प्लस अल्फ़ा R0 T2 माइनस T1, या तो यही याद रखो ना, कितना टाइम लगता है, फटाफट करो। तो RT माइनस R0, ये R0 उधर गया और ये पूरी चीज़ नीचे गई, क्या R0 और T2 माइनस T1, और डिग्री राइज में निकालने तो हम डिग्री में ही रखेंगे, और यहाँ पे कितना कर लेंगे अल्फ़ा, ये उधर जाएगा, अल्फ़ा यहीं रहेगा, ये दोनों चीज़ें नीचे जाएगी। बस आपको अल्फ़ा निकालना। क्वेश्चन आपको पता ही चल गया कि 27 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस 100 है, इसे क्या मान लेना T1, इसे क्या मान लेना, इसे मानोगे R0, इनिशियल है ना, इनिशियल में ये है, हमेशा 0 नहीं होता हुआ है ना। तो अगर यहाँ आप R2 लिख लो, R1 लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर ये R2, ये R1, फिर यहाँ R फाइनल या R2, और यहाँ पे R1, ये भी R1, ये चीज़ है, ठीक है। नाउ बस ये T1 हो गया, ये R1 हो गया। एट व्हाट इज़ द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम T2 मान लेंगे, और इसका ये जो है ये R2 हो जाएगा 117, और अल्फ़ा आपको दे रखा, तो खुली किताब है यार, आप लोग कर लो, तो ईजी। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है।
अल्फ़ा की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1। R2 देखो कितना है 117 माइनस R1 कितना है 100 है अपन R1 दोबारा 100 आ गया T2 माइनस T1। तो T2 तो तुमने T माना है माइनस T1 आपका कितने 27 है, चेंज मत करना, डिग्री सेल्सियस में ही दे रखा है वो अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है। अब क्या हुआ देखो T माइनस 27 ऊपर गया, T माइनस 27 ऊपर गया, ये चीज़ गई ऊपर, वो चीज़ आई नीचे। देखो यहाँ 100 चल ही रहा है, 100 के साथ क्या आया 1.70 इंटू 10 की पावर -2 आया। 100 होता है 10 की पावर 2 और ये -2 है, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इन्हें लिखा ही नहीं, मैंने नहीं लिखा, पहले लिखा था, अब गायब हो गया। और 117 माइनस 100 आ गया 17। ठीक है, अब आप क्या करो 2 जीरो ऊपर भेज दो तो 17 इंटू 100 हो गया। यहाँ कितना हो गया 1.70, यहाँ कितना है T माइनस 27 है। क्लियर, ये हट गया ऐसे, ये है क्लियर। 2 जीरो ऊपर, ये कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हो गया 10 आ गया। तो T की वैल्यू क्या आएगी 27 इधर आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 10 है तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए देख लो, इंक भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हंड्रेड खा लिया इन लोगों ने मज़ेदार लोग हैं यार ये। एक मिनट, हाँ मैं देख लूँ। ओरिजिनल लिखा ही नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे करे करो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरेज बैटरी of car has an EMF of 12 volt if the internal resistance of battery is 0.4 ohm, what is the maximum current? Imax निकालने। तो यार सिंपल सी बात है, मैक्सिमम करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सिंपली ये है कि आपको कंडीशन आनी चाहिए I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। बड़ा R होता है एक्सटर्नल, R होता है इंटरनल। अब I को अगर मैक्स करना है, क्योंकि आप सेल यूज़ करोगे तो E और R तो आएगा ही, नेचुरल है। I को मैक्स करने के लिए R को जीरो करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ इस बैटरी को यूज़ करना चाहते हो उस अप्लायंस का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस तो R जीरो डालो, यहाँ कितना है I इज इक्वल टू E अपॉन जीरो प्लस R कितना है स्मॉल r, बस वैल्यू डालो। EMF कितना है 12 और रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल 0.4, 4 3 जा 12, 30 एम्पियर आंसर आएगा। देखो 120/4 आ जाएगा ना, ये पॉइंट हटा तो ये ऐसा आ जाएगा, तो 30 एम्पियर आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन
potentiometer arrangement in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives balance point at 35 centimeter if cell is replaced by another cell and balance point is 63 centimeter, find its EMF। उसका EMF निकालना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, उसमें जब हम एक सेल जिसका EMF 1.25 वोल्ट है, याद है ना, E इज़ इक्वल टू KL होता है, ये यूज़ करेंगे, है ना। तो एक का EMF 1.25 है तो E की जगह 1.2F, K ऐसे ही रहा, तो बैलेंस पॉइंट उसका आता है 35 पे। अब उन्होंने बोला दूसरा सेल ले रहे हैं, उसका EMF पता नहीं है तो उसे E मानेंगे, वायर तो वही है तो K तो सेम होगा, पर उसका बैलेंस पॉइंट कितने पे आया, 63 पे आया। EMF निकालना है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर लो, तो 1.25 बाई E बराबर 35/63, 7 5 जो 35, 7 9 जो 63, 5 इसे कितने बार काटेगा, अभी काटते हैं। एक काम करो, 125/E इंटू 100 लिख लो, और ये आया 5 और ये आया 9, 5 25 जा 25 और 25 4 जा 100, तो E की वैल्यू क्या आई, 4E आया आपका 9 के बराबर। E की वैल्यू आई 9/4, मतलब लगभग 2.25 वोल्ट। ये पहले भी करा था इसलिए याद था, 2.25 वोल्ट। क्लियर, देख लो। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through an electric press of resistance 44 ohm. Calculate the energy consumed by press in 5 मिनट्स। तो ये जूल हीटिंग लॉ की तरफ इशारा कर रहा है। एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, 5 मिनट में आयरन या प्रेस है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगी अगर उसका रेजिस्टेंस 44 ओम हो और हम करंट 5 एम्पियर का फ्लो करें। तो हीट ही है, एनर्जी तो हीट ही होती है, I²RT। आज हीट मत लिख के उसे E लिख लेना, E एनर्जी है, E EMF नहीं है, I²RT। आई देखो कितना देर का, 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर चलेगा। R कितना है, 44। टाइम आपको सेकंड में लिखना पड़ेगा, तो 5 × 60, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 44, 6 5 जा 30, तो 300 आ गया। अब 25 3 जो 75 हो गया, तो 7500 इंटू 44, ठीक है, 75 इंटू 44 निकालो, 3300, तो ये आपका आएगा 330000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 ले लेते हैं ना, तो 330 किलो जूल आंसर आ गया, ठीक है, 330 किलो जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला 3 इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज across a
source of EMF together dissipate, evolve, dissipate पावर x पावर। ठीक है, 3 इक्वल रजिस्टर हैं, सीरीज़ में लगाया तो वो पावर कितनी देते हैं, डिसिपेट करते हैं x। ठीक है, व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड, हमसे पूछा व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वही रजिस्टर हैं, सेम EMF की बैटरी में, अगर ये पैरेलल में हो तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सीरीज़ पैरेलल दोनों हैं तो यहाँ पे दाव खेलेंगे पावर इज इक्वल टू v² बाई r वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्योंकि इसमें सोर्स वोल्टेज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ये कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम वोल्टेज या सेम EMF या सेम बैटरी, तो ये सेम होगा, तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, R के। अब देखो केस 1 क्या है, केस 1 है जब उन्हें किस में लगाया, सीरीज़ में लगाया। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, 3 रजिस्टर हैं, सीरीज़ में लगाया तो वो पावर देते हैं x। आप पैरेलल में लगाएंगे तो कितनी देंगे, सीरीज़ में है तो R सीरीज़ कितना हो जाएगा भाई, पहले का R मान लो, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R, कुल मिला के 3R। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इन सीरीज़ कितना होगा, पावर इन सीरीज़ होगा v² बाई R सीरीज़, यही होगा। पावर इन सीरीज़ कितना होगा, v² बाई R सीरीज़। ठीक है, R सीरीज़ को तुम लिख सकते हो कितना, 3R, तो ये आ गया v² बाई 3R। इसके बाद क्या है, केस 2 आपका पैरेलल है, इसे x बाद में लिख लेंगे, चिंता मत करो। केस 2 आपका पैरेलल है, पैरेलल में क्या होगा, 1/r पैरेलल कितना आएगा, 1/r, 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 कुल मिला के 3/r, तो r पैरेलल आ गया r/3, r पैरेलल आ गया r/3। तो पावर इन पैरेलल कितनी आ जाएगी, तो पावर होता है v² बाई, v तो सेम ही है, r पैरेलल कितना है, r/3, तो v² बाई r पैरेलल की जगह r/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यह आएगा 3v² बाई r। क्लियर। अब पावर इन सीरीज़ आपको बोल रखा है कितनी पावर x डिसिपेट करता है वो, है ना। कैसे भी कर लो, इनको डिवाइड कर लो चाहिए। देखो x और क्या है, पावर इन पैरेलल हमें निकालना है, तो क्या होगा, v² r कैंसिल, v² r कैंसिल। पहले क्या लिख रहे हैं ये, तो x में कितना है 1/3 और यहाँ कितना आया 3, समझ में आया ना। ये पूरा लिखते इससे बढ़िया काट दिया, ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/9। तो पावर इन पैरेलल कितनी आ गई, देखो 9 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर इन पैरेलल कितनी आ गई, 9 टाइम्स ऑफ x आ गई। पावर इन पैरेलल कितनी आ गई, 9 टाइम्स ऑफ x। क्लियर, शाबाश, 9 टाइम्स ऑफ x। इनको जल्दी खा रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ ऐसा है कि आपसे बोल रहा है, बोल क्या रहा है, डायग्राम देखो, 8 ओम है, इधर है 12 ओम। ठीक है, इधर ए भी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, पी पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर ऐसे, और ए भी 4 मीटर की है। तो आपसे बोला कि व्हाट वुड बी द लेंथ with respect to A so that IG is 0, IG is 0। आपको बोला A के रिस्पेक्ट में, मतलब A से बताइए कि लेंथ कितनी होगी वायर की, ताकि गैल्वेनोमीटर में
कोई डिफ्लेक्शन ना आए, आई जी 0 हो जाए। तो तुम खुद मान लो, इसे x मान लो, ठीक है बच्चे। तो ये कितना हो गया, 4 - x हो गया। और ये व्हीटस्टोन वाली कंडीशन है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो 8/12 इज इक्वल टू x/4 - x। या आप ऐसे कर लो, 8/x 12/4 - x। 4 2 8, 4 3 12। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 - x और 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x। तो ये 8 - 2x बराबर आया कितने के, 3x के। तो 8 बराबर आया 5x के। x की वैल्यू आई 8/5। तो आप इसे बता सकते हो 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30। तो 1.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, आ जाएगा ये इसमें व्हाइट बोर्ड में, देखते हैं। आना चाहिए यार, आ जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ये देखो, ये तो मिटा लेंगे। क्वेश्चन है आप पे, फाइंड दी करंट ड्रॉन फ्रॉम a cell of EMF 1 volt and internal resistance 2/3 ohm connected as shown। तो देखो डायग्राम देख लो। ये सारे 1 ओम के हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सारे 1 ओम के हैं। अच्छा यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, अंदर ही अंदर है। हो भी जाते तो तुम कर लेते हैं ना। सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट 2/3 ओम इंटरनल, ठीक है, 2/3 ओम। बस इसे P, इसे Q, AB CD, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारे जो कंबाइनिंग रजिस्टर हैं 1 ओम के दे रखे, करंट निकालना है आपको। करंट कैसे आएगा भाई, करंट का तो एक ही फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। देखो इंटरनल तो 2/3 है, एक्सटर्नल हमें चाहिए, ये पूरा एक्सटर्नल होगा। EMF कितना है, 1 वोल्ट। फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, जैसे ही मिलेगा यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, जब भी क्रॉस होना ऐसे, तो आप इसे कैसे बनाया करो, पैरेलल में बनाया करो, 2 के जोड़े। जैसे ये जो 2 हैं, ये जो क्रॉसिंग हो जाती है ना, तो ये 2 आएंगे पैरेलल, मतलब ये 2 आएंगे पैरेलल। देखो कैसे, एक तो ये रहा पैरेलल, एक यहाँ पे है पैरेलल, ये 2 आगे पैरेलल 1 ओम और 1 ओम के। फिर ऐसे ये दोनों भी पैरेलल, ये भी और ये भी 1 ओम और 1 ओम, ठीक है। ये पैरेलल, ये पैरेलल, और जो इनका कनेक्शन है वो सीरीज़। आई बात समझ में, जो इनका कनेक्शन है वो सीरीज़ आएगा। क्लियर, ये 2 पैरेलल, ये 2 पैरेलल, इनका कनेक्शन सीरीज़। क्लियर। अब एक चीज़ और, क्या चीज़, जो बाहर वाले हैं वो ऐसे आएंगे, क्रॉस वायरिंग में ऐसे ही होता है, बाहर वाले ऐसे आए, सबको ज्वाइन करा ऐसे, ठीक है। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं, बैटरी वूटरी हमें पता है, ठीक है। ये बाहर वाली भी 1 ओम 1 ओम के हैं,
एक बार मैं डायग्राम दोबारा देख लूँ, कहीं इधर इधर ना हो, तो फिर दोबारा मेहनत हो जाएगी, लंबा क्वेश्चन है ना ये। नहीं जी, इतना ही है, ठीक है। अब आपको पता ही है कैसा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये है, ये है, ठीक है। आप अपने मन से अब नाम दीजिए। अब वो डायग्राम काम का नहीं है, 1 वोल्ट और 2/3 ओम भी काम का नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला बना लिया है। तो अपने मन से नाम दे दीजिए इन्हें, है तो सब सेम, ठीक है। नाम दे दीजिए ताकि मैं आपको बताते चलूँ। R1, R2, R3, R4, R5 और R6। पहले इसे पकड़ते हैं। ये दोनों देखो आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो 1/R पैरेलल पहला वाला निकाल लेते हैं, इसका भी वही होगा, दोनों फिर ऐड हो जाएंगे। तो 1/R पैरेलल होगा 1/1 + 1/1 कितना आ गया, 1/2। 1/2 मतलब कितना, 0.5। तो ये सॉल्व होके आएगा 0.5। ये पूरा सॉल्व होके कितना आया, 0.5। R1 R2 गए, सॉल्व होके कितना आया, 0.5 आया। ये चीज़ बन गई 0.5। ऐसे ये भी चीज़ क्या बनेगी, 0.5, क्योंकि इसमें भी तो 1 1 है। तो ये भी चीज़ क्या बनेगी, 0.5। क्लियर, 0.5। और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं, तो 0.5 + 0.5। तो आर सीरीज़ क्या आएगा, 0.5 प्लस कितना, 0.5, हाउ मच, 1 ओम। तो ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। अब आप खुद देखिए 1 1 1 कैसे हैं ये, बताओ 1 1 1 कैसे हैं ये, बताओ ना। यहाँ P है, यहाँ Q है। अब बताओ PQ के अक्रॉस 1 1 1 कैसे हैं, पैरेलल है। तो 1/R PQ निकालोगे तो ऊपर वाला 1/1, नीचे वाला 1/1, ये वाला भी 1/1। तो कितना आया बच्चे, 3 आया। तो R PQ कितना आ गया, 1/3 आ गया। यहाँ पुट करो, आंसर निकालो। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, I की वैल्यू क्या आएगी, 1। R की वैल्यू कितनी है, R, कैपिटल R की वैल्यू यही है ना, PQ और कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो R PQ और R सेम है। तो R PQ है 1/3 और ये कितना है, 2/3। कुल मिला के कितना होगा ये, 3/3। देखो 3/3 होगा ना, दोनों एलसीएम सेम है। 3/3 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, शाबाश। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक आपको डायग्राम दूंगा, ये रहा। ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इनके बीच में यहाँ A है, ये B है, ये C है, ठीक है। हाँ, बस इतना ही। अब आपसे बोला, हाँ ये R1 है, ये E1 है, ये E2, ये R2। आपको देखो दोनों के प्लस मैच कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, पता है ना। ऐड कब करते हैं, दो बैटरी हों, ऐसे ऐसे हों तो ऐड होता है, ऐसे हों सब्ट्रैक्ट, ऐसे हों तब भी सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको इस गिवन सर्किट डायग्राम में, थ्योरी है पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, इन अ गिवन सर्किट डायग्राम E1 = 2 वोल्ट, आप लिखते रहो साथ, E1 = 2 वोल्ट, E2 = 6 वोल्ट, R1 = 2 ओम, R2 = 4 ओम, कैपिटल R = 10 ओम। फाइंड करंट and indicate its direction. Also find VBA, potential difference BA and potential difference AC, ये निकालना है, ठीक है। करंट सेम ही होगा, ठीक है, सीरीज़ में है तो करंट सेम ही होगा। पहले एक काम करते हैं, ई नेट निकाल लेते हैं, ई नेट निकाल लेंगे। तो ई नेट क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस होगा तो बड़ा माइनस छोटा करना होगा। देखो दोनों के पॉजिटिव मैच कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो सकती है, तो नेगेटिव करना होगा, माइनस करना होगा। तो बड़ा पहले, E2 पहले,
E1 बाद में, E2 माइनस E1 करेंगे, 6 माइनस 2 कितना, 4 वोल्ट। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, हमें R दे रखा, R ये है। देखो जाएंगे तो कैसे भी जाएंगे, ये सारे किस में है, सीरीज़ में है। इतना तो क्लियर है ना, सब किस में ही है बच्चे, सीरीज़ में तो है। पैरेलल कहाँ से हुए? अरे यार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मान लो दोनों से। अब देखो E2 माइनस E1 4 वोल्ट आ गया, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन गवर्न कौन करेगा, पहले ये देख लो। E2 करेगा, क्योंकि E2 बड़ा है ना, तो करंट की डायरेक्शन गवर्न E2 करेगा। अब E2 में आ जाओ, E2 ये है, E2 का पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे करंट ऐसे जाएगी। और ये कैसी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन आ गई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अब देखो करंट जाएगी, यहाँ से गई, घूम के आई, तो उसने देखो R1 कवर करा, देन R कवर करा, देन R2 कवर करा, एक ही राउंड में, तो सीरीज़ में। ठीक है, तो 1/R निकाल, सीधा निकाल लेते हैं। R टोटल क्या होगा, R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, R कितना है, 10 है, R1 कितना है, 2, R2 कितना है, 6, कितना आ गया, 16 आ गया, 16 ओम। ठीक है, अब करंट निकाल लो, तो करंट क्या होगा, टोटल EMF कितना है, 4, और ये कितना है, 16, तो कितना है, 1/4, 0.25 एम्पियर। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों से करंट इतना ही फ्लो करेगा, R से भी इतना ही करेगा। अब V निकालना है, तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर, पढ़ी थी ना, V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर। पहले हमें देखना है क्या, B से A, मतलब हम E2 लेंगे, B से A के बीच में कौन सा सेल है, E2 वाला, तो VBA कितना होगा, वहाँ से देखो, E2 माइनस IR2 ये होगा। और V, अब ये देखो A और C के बीच में कौन है, A और C के बीच में वो सेल है जिसका EMF E1 है, तो VAC होगा E1 माइनस IR1। तो E2 कितना है, E2 है आपका, साइन मत देखो आप यहाँ, 2, E1 कितना है, E1 है, सॉरी, E2 कितना है, 6, E1 कितना है, 2, और बोला तुमने 2 ही बोला था, मैंने 6 लिखा, माइनस I कितना है, 0.25, R2 कितना है, R2 आप देखिए, R2 4 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 माइनस I 0.25, और R1 कितना है, 2 है। ठीक है, अब आप ऐसे देखिए, 0.25 होता है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ 4 1 ही होगा। अरे यार 0.25 को चाहे 1/4 तो बोल लो, या 0.25 को 25/100 बोल लो, और 4 बोल लो, 25 4 जो 100 होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। ये तो दिमाग चलाओ ना, थोड़ा थिंकिंग रखो। 0.25 1/4 होता है, 1/4 तो 4 तो 1 हो गया, तो 5 वोल्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आएगा। सर पर 6 था, तो लॉस वोल्टेज भी तो है, इंटरनल भी खाएगा कुछ। और यहाँ पे 0.25 का ये 0.5 होगा ना, 2 का 1/4 पार्ट कितना होगा, 2 का 2 का आधा पार्ट होता है 1, और एक आधा कितना होगा 0.50, तो 2 माइनस 0.50 आएगा। कर लो यार, कोई बात नहीं, 25/100 इंटू 2, 25 4 जो 100, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.50, तो कितना आएगा, 1.50 वोल्ट आएगा। सर ये तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से एक हटा, अरे नहीं, मेथड से करो तब सही रहेगा, मेथड से कर लोगे तो ठीक रहेगा। तो 1.5 वोल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, बस एक गलती होगी इसमें, क्या, एक करंट की डायरेक्शन उल्टी आएगी। कैसे, डोमिनेट कौन था, E2, तो E2 में तो सही चलेगी। ठीक है, पर E1 के हिसाब से करंट ऐसे जानी चाहिए थी, पर गई ऐसे, उल्टा हो गया, तो यहाँ प्लस आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, करंट की डायरेक्शन E2 के लिए सही चल रही थी, E1 के लिए उल्टी चली, तो यहाँ प्लस आएगा। प्लस आएगा तो बस यहाँ प्लस लगाओ, ढाई आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें कैसे भूल जाते हैं हम लोग, बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी चीज़ें हैं ना। तो देखो जो डोमिनेटिंग है, जैसे E2 का सही चल रहा था, तो उसमें तो माइनस ही आएगा, क्योंकि फार्मूला माइनस का है। पर E1 चलाना ऐसा चाह रहा था, चल ऐसे गई तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, किसी के तो पैसे हैं भाई, देख लो। क्लियर, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, फाइंड एक्स इफ नो करंट फ्लोज थ्रू एडी। अब अगर आपको ऐसा पता चल गया तो वीटी स्टोन की पहचान होती है यार, है ना, इतने भी बेवकूफ़ मत बनो। एडी ऑल्सो कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय सर्किट फ्रॉम बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। 6 वोल्ट है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं, डायग्राम तो बनाओ फिर, ये लो। एक्सटर्नली भी दे रखा है ना, 2.4 ओम का प्लस माइनस 6 वोल्ट, 3 ओम, आर मान लो इसे, एस है एक्स ओम, क्यू है 4 ओम, पी है 2 ओम, बी डी ए सी, ये सेक्शन एसी हो गया यार, क्या करूँ, मिस प्रिंट बहुत है एसी, कैसे चलेगा ये, हाँ तो ठीक ही रहता है, बी सी ए डी सेक्शन एसी, इसमें 10 ओम। ये क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, अगर सेक्शन एसी पे कोई करंट नहीं जा रही, इस पर अगर कोई करंट नहीं चाहिए तो इसको हटा ही दो। अब आपको एक ब्रिज दिख गया, तो ब्रिज दिख गया तो बना दो, पी अपन क्यू बराबर कितने के, पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस के, पी अपन क्यू आर अपन एस के, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू एक्स, 2 2 4, एक्स की वैल्यू 6 ओम आ गई, ठीक है। अब आपको करंट भी बताने, 6 ओम आ गई, तो पता है आपको ये कैसे बनता है, पैरेलल बनता है, 6 ओम लिख दी हमने वहाँ, एक्स से निकाल दिया। अब इसको पैरेलल बनाने, पता है ना, ये दोनों सीरीज़ और बीच में कैसे हैं, पैरेलल, तो डायग्राम नहीं बना रहा है, ऐसे ही देख लो, ऊपर वाले सीरीज़ में, नीचे वाले सीरीज़ में और फिर पैरेलल है, तो सिंस पी एन क्यू आर इन सीरीज़, पी और क्यू सीरीज़ में, इसको बोल देते हैं आर सीरीज़, क्या होगा, आर पी प्लस आर क्यू, ठीक है, पी और क्यू, तो 2 + 4 कितना, 6 ओम, क्लियर। सिमिलरली आर एंड एस, ये भी किस में, सीरीज़ में, आर और एस भी सीरीज़ में, तो आर सीरीज़ डैश बोल लेंगे आर प्लस एस, आर प्लस एस ही करना है, तो आर कितना है, 3 है, ये कितना है, 6 और ये 9, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पैरेलल है, तो आर सीरीज़ एंड आर सीरीज़ डैश किस में, पैरेलल में, ठीक है। अगर ये पैरेलल में है तो सीधा निकालते हैं 1/r पैरेलल, कितना होगा, आप पे होगा 1/9 + 1/6 या 1/6 + 1/9, 9 6 जा 54, 9 6 15, तो 54/15, 6 9 15, 54, 5 3 5 जा 15, 18 3 जा 54, ठीक है। तो आर पैरेलल आया 18/5। अब देखो आर टोटल कितना आएगा, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया 18/5 आ गया, पूरा सॉल्व हो गया 18/5 आ गया, और बाहर कितना है 2.4, तो 18/5 देख लेते हैं कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, 3.6 आएगा, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा 30, तो आर टोटल क्या आएगा, ये 3.6 पूरा और ये 2.4, तो 6 आ गया, 6 ओम, 6 4 10, 3 4 5 6 ओम आ गया। तो बस फिर अब करंट निकाल लेते हैं, करंट होगा, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 6 वी और आर टोटल कितना है 6,
6/6 कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। ये 6/6 1 एम्पेयर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है टू रजिस्टर R1 400 ओम एंड R2 20 ओम are connected in parallel, are connected parallel। अच्छा, P1 जो है पावर पहली 25 वाट है, P2 निकालना है। ठीक है, P1 पावर पहली 25 वाट है, P2 निकालना है। तो चाहे कुछ भी हो, पावर इज इक्वल टू V²/R ही लगाना। पर आज तो सोने पे सुहागा हो गया, पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल भी है ना, पोटेंशियल सेम होगा, तो पावर V²/R है, V क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या होगा, P1/P2 बराबर कितने के, इन्वर्स रिलेशन आया भाई, V सेम है ना। तो P1/P2, तो R2 नीचे R1 ऊपर। ठीक है, पहली पावर 25 है, दूसरी हमें निकालनी है। पहला रेजिस्टेंस 400, दूसरा 20 है या 200 है, लेट मी चेक, 20 है। तो ये 22 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। P2 की वैल्यू आएगी 5 ही है, 4 नीचे गया, तो ये लगभग ये 1.25 आता है, आप लोगों को भी पता है। तो 1.25 वाट आ जाएगा। ठीक है, 1.25 वाट। अच्छा, 25 × 20 क्यों कर रहे हैं, P1/P2, ओहो यही होगी ना हमसे गलती। इन्वर्स बोल रहा हूँ, इन्वर्स करा नहीं, यहीं पे करो। देखो इन्वर्स रिलेशन है, P1 ऊपर R1 नीचे, P2 नीचे R2 ऊपर। अब लगाओ 25 P2, R2 कितना 20, R1 कितना 400, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 20 जा 40, 20 इधर जाएगा, पावर 2 की वैल्यू आएगी 25 × 20, 25 × 2 50 होता है, 1 0 और लगाओ तो 500 वाट आंसर आ जाएगा। 500 वाट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर इस यूनिट को अलविदा कहते हैं। हो गए तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ₹40 की बैटरी है, R2 880 ओम, आगे बढ़े, R1 200 ओम, साथ में वोल्ट मीटर जिसका अपना रेजिस्टेंस 300 ओम है। तो बस वही रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालना होगा आपको। ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वही होगी जो R1 की है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर क्या होगा, सेम होगा। कितनी बातें सेम है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों में वोल्टेज रीडिंग सेम आएगी। और दूसरी बात, एक बात देखो, अगर ये ना हो तो करंट तो सेम है। तो देख लेते हैं सारी चीज़ें। पहले ये देखो कि R1 एंड इसको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मान लेते हैं, है ना। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, आपको क्वेश्चन पता ही हो गया, वोल्टेज निकालनी है कि वोल्ट मीटर में कितनी पड़ेगी। तो R1 और R वोल्टेज जो है या वोल्ट मीटर जो है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल में निकालते हैं 1/R पैरेलल। R1 कितना है 200, R वोल्ट मीटर कितना है 300।
ठीक है। तो 500 एलसीएम ले लोगे ना, 300 प्लस 200 500, 200 300, ये कैंसिल। कितना है आपका 1/r पैरेलल। चलो r पैरेलल ही निकाल लो सीधा, कितना है 200 × 3 बाई 5, 5 4 जा 20, 120 आ गया, 120 ओम आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, अब सिर्फ वोल्ट मीटर है, रजिस्टर यहाँ का हटा रहा हूँ, और दोनों सॉल्व करके कितना आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं 120 आ गया, और इसको नाम दे देते हैं आर पैरेलल। अब ये देखो 120 और ये 880 सीरीज़ में है, तो सिंस आर पी एंड आर टू ये आपके किस में सीरीज़ में, तो आर सीरीज़ निकाल लेते हैं। आर पी कितना 120, आर टू कितना 880, तो ये 1000 तो नहीं आ रहा, 1000 ओम, देखो 80 to 100 हो गया, 8 9 10, 1000 ओम आ गया, ठीक है बस। तो अब टोटल करंट निकाल लेते हैं, तो आई टोटल पूरी वोल्टेज कितनी है 40, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये आया 1000, इससे कैंसिल, ये सिर्फ 1/25 काटेगा, ठीक है, और ये 0.04 आ जाएगा एम्पियर, ठीक है 0.04 एम्पियर। अब एक सिंपल सी बात कि ये करंट यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सीरीज़ में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर पैरेलल निकाल लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर पैरेलल। तो वोल्टेज अक्रॉस आर पैरेलल क्या होगी, V इज इक्वल टू आई इंटू आर पैरेलल, तो आई इंटू आर पैरेलल, आई कितना है 0.04, या आप 1/25 भी याद रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आर पैरेलल आया 120, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24/5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 आ जाएगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये 120 था, साथ में यहाँ 300 था, यहाँ पे कितना था फिर 200 था, 200 था तुम्हारा R1, और ये था तुम्हारा RV। तो तुम्हें पता है पैरेलल में टोटल भी वही होता है, और किसी एक के अक्रॉस भी वही होता है, तो R पैरेलल भी उतना ही वोल्टेज होगा, R1 भी उतना ही होगा, R2 भी उतना ही होगा। इतना क्लियर है, 4.8 वोल्ट ही होगा, ठीक है। वोल्टेज आ गई तुम्हारी, बस होप सो ये सही हो। तुम्हारा 4.8 वोल्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिज्म नई यूनिट करेंगे, ठीक है। समय लगा तो अच्छे क्वेश्चन और कर लेंगे इसमें, है ना। यूनिट तो न्यूमेरिकल में कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। तो मिलते हैं नई यूनिट में, ठीक है। थैंक यू।